एक छुट्टी पर गया राहुल जब होटल में ठहरा तभी उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। उसे लगा कि ये होटल हर दिन थोड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है। टेस्ट करने के लिए उसने एक मोटी रस्सी को खींचकर दरवाजे और खिड़की के बीच बांध दिया, लेकिन अगली सुबह जब वो उठा रस्सी ढीली पड़ी थी, मतलब दीवारें सच में करीब आ रही थीं। राहुल डर गया और निकलने की सोची, लेकिन तभी एक और शॉक मिला। कल तक जहां सीढ़ियां थीं, वहां अब एक बिल्कुल नई दीवार खड़ी थी। कोई निशान भी नहीं, जैसे कभी वहां सीढ़ियां थी ही नहीं। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी छत के पाइप हिलने लगे। पूरा होटल भूकंप की तरह कांपने लगा। दीवार से कान लगाकर सुना तो उसे साफ साफ हार्ट बीट जैसी आवाज आई। लाइट टिमटिमा रही थी और अचानक दोनों तरफ की दीवारों पर छोटी छोटी दरवाजे दिखाई दिए। उन टाइनी दरवाजों से इंसान जितने बड़े अजीब से बैंड निकल आए, अजीब संगीत बजाते हुए सीधे राहुल की तरफ आते हुए। वो घबरा गया। तभी एक बुजुर्ग औरत सिगरेट पीती दिखी। राहुल झटपट उसके कमरे में घुस गया। अंदर दो बुजुर्ग जुड़वा औरतें थीं। उन्होंने कहा, हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, बाहर निकलना मुमकिन नहीं तो यहीं रहो। उनकी बात सुनकर राहुल को और डर लगा और वो फिर बाहर निकल गया। अंधेरे कॉरिडोर में एक मोटी औरत दिखी जो तुरंत गायब हो गई। तभी उसके सामान वाला सूटकेस दो छोटे बच्चों ने उठाया और दौड़ गए। राहुल पीछे गया, लेकिन दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर सिर्फ एक छोटा सा स्टोर रूम था। कोने से वही अजीब बैंड फिर आ गया। तभी वेटर ट्रे लेकर अंदर जाते दिखे और राहुल भी उनके पीछे एक कमरे में घुस गया। ये होटल का किचन प्रेप रूम था। चारों तरफ खाना ही खाना। राहुल थोड़ा आराम महसूस करने लगा, लेकिन तभी एक लेडी मैनेजर ने बिना कुछ कहे उसके गले में एप्रन बांध दिया और देखते देखते राहुल खुद को होटल के शेफ के रूप में काम करते पाया। कुछ दिन सब नॉर्मल लगा, लेकिन रात को फिर लकड़ी टूटने जैसी आवाज आई। राहुल ने कॉरिडोर मापा, पहले की तरह लंबा था। उसने सोचा शायद ये सब हेलुसिनेशन है, लेकिन वॉशरूम में गया तो लॉक अपने आप घूमने लगा। अगली ही सेकंड दरवाजे के नीचे की ग्रिल से सैकड़ों हाथ अंदर घुसने लगे, उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए। राहुल ने बहुत लात मारी, लेकिन हाथ रुकते ही नहीं थे। घंटों बाद वो हाथ अचानक गायब हो गए। थका हारा राहुल वॉशरूम में ही सो गया। अगली सुबह जब एक और शेफ अंदर आया तो वो जागा। राहुल ने सबको अपनी स्टोरी बताई, लेकिन एक कर्ली हेयर वाला शेफ बोला, हम 80 साल से किचन से बाहर ही नहीं गए। राहुल चौंक गया।